वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार सेशन। और वाकई में सुबह सुबह की ये मोटिवेशन की डोज बहुत जरूरी है। और सुबह सुबह जो हम कहानियां सुनते हैं आरसीएम परिवार की, आरसीएम परिवार कैसे बड़ा हुआ, कैसे लोगों ने इन्हें ज्वाइन किया, कैसे घर में आरसीएम को नापसंद करने के बावजूद भी इस जंग को जीता गया। ये सब काबिले तारीफ है। और रोजाना इस प्रकार की कहानियां सुनकर वाकई में इस ब्रांड में, इस कंपनी में विश्वास और सुदृढ़ होता जाता है। बहुत बेहतरीन। देखिए, कंपनीज बहुत सारी देखी हैं। अभी सर ने बताया 32 प्रकार की कंपनीज ज्वाइन की इन्होंने, लेकिन परिवार एक ही होता है। कंपनीज बहुत होती हैं, लेकिन आरसीएम एक परिवार है। और इस परिवार जैसा परिवार मैंने नहीं देखा है। बहुत सारी कंपनीज मैंने भी देखी। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप सब एक बहुत खूबसूरत परिवार से बिलोंग करते हैं, और एक ऐसा परिवार जहां पर सबको ग्रो करने का मौका दिया जाता है, जहां पर सबको पूर्ण सपोर्ट मिलती है। और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं आप, क्योंकि आप राकेश शर्मा सर की टीम में हैं, जो कि अपनी पहुंच से आगे चलकर आप सबके लिए कुछ करना चाहते हैं, और अकेले खुद नहीं, आप सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और बहुत बहुत मुबारक राकेश शर्मा जी को भी देना चाहती हूँ कि उनके साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, इतने सारे लोग आप पर विश्वास करते हैं। हमेशा भगवान से यही दुआ करूंगी कि इसी प्रकार से आपका फोकस, आपका गोल हमेशा आपके सामने आता रहे, और उसके लिए आप तत्परता के साथ हमेशा काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इन्वाइट किया गया है। आज की चर्चा बहुत खास है आप सबको। आज मैं बहुत बेहतरीन टॉपिक के बारे में बताना चाह रही हूँ, जो कि जरूरी है, जिसके बारे में जानना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसा टॉपिक है जिसको सिर्फ जानना जरूरी है। हम इससे बहुत डरते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त हैं, और ये ऐसी बीमारी है, एक बार लग जाए तो शरीर को घुन लग गया। इसकी वजह से शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों पर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आज मैं आपको डायबिटीज का ऐसा लॉजिक समझाऊंगी जिससे आप भी डायबिटीज से घबराएंगे नहीं, और जो डायबिटीज के मरीज हैं उन्हें इससे निजात कैसे पानी है उसके बारे में बताएंगे। घबराइए नहीं। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है। हो सकता है कि आपको लगे कि अरे आज तो मैम साइंस पढ़ाने वाली हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत आसान तरीके से अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगी, आसान शब्दों में इजी एग्जांपल्स देकर आपको आज का टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन आपसे चाहती हूँ 15-20 मिनट का फोकस के साथ अगर आप इस चर्चा को सुनेंगे, तो आज मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको डायबिटीज का A to Z सब समझा दूंगी, और आप अपने आप से डायबिटीज को कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में जानकारी पूर्ण रूप से ले लेंगे। पेपर पेन लेकर रखिए, पूरा ध्यान से आज की चर्चा में बैठिए। देखिए, डायबिटीज को जानना क्यों जरूरी है। हमारा देश ऑलरेडी डायबिटीज की राजधानी है। पूरे विश्व में डायबिटीज के इतने रोगी नहीं है जितने हमारे देश भारत में, और सिचुएशन इतनी गंभीर है कि अब छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रहा है। आप यकीन कीजिए, पीडियाट्रिक एंडोक्राइन डॉक्टर्स भी हैं, जो कि पीडियाट्रिक यानी कि छोटे बच्चों के डायबिटीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। इतना सिनेरियो जो है वो सोचने योग्य हमें कर देता है कि छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है। आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, डायबिटीज का फैलाव इतना ज्यादा फैल क्यों रहा है। मेरा आज की चर्चा करने का मकसद बिल्कुल भी आपको डराना नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। आज की तारीख में भारत में करीब करीब 8 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं। और अगर इस नंबर को रोका ना गया, इस स्पीड को रोका ना गया, तो 13.5 करोड़ लोग 2045 तक हमारे देश भारत में डायबिटीज से ग्रस्त होंगे। मुझे पूरा यकीन है ये सच नहीं होने वाला। आरसीएम परिवार जब एक बार शिद्दत के साथ किसी भी मुहिम को पकड़ लेता है, तो उसे जीत कर ही छोड़ता है। और इस बार हम डायबिटीज के ऊपर जीत पाकर रहेंगे। हम डायबिटीज के ऊपर इतनी सारी जानकारी ले लेंगे कि अपने आस पड़ोस, अपने साथी, रिश्तेदार सबको गाइडेंस देंगे कि आखिर इस समस्या से बचा कैसे जा सकता है। बहुत बार लोग ये समझते हैं कि अरे मेरे परिवार में तो मेरे बड़े बुजुर्गों को सबको डायबिटीज है, तो मुझे होना तो लाजमी है, आज नहीं तो कल तो मुझे डायबिटीज होगा ही।
जी हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज होता है, हार्मोनल इफेक्ट होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन आप इस इतिहास को बदल भी सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके परिवार में सबको डायबिटीज है, बड़े बुजुर्गों को डायबिटीज है, तो आपको भी होगा। आप अपनी जीवन शैली के साथ, अपने खाने पीने के तरीकों के साथ, अपनी सोच के साथ और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज के साथ डायबिटीज को रिवर्सल पर डाल सकते हैं। अगर डायबिटीज को बहुत शुरुआती दौर पर आप पकड़ लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि डायबिटीज की शुरुआत हो रही है, तो हाँ, आप डायबिटीज को रिवर्सल पर डाल सकते हैं। यानी कि आप इस हिस्ट्री को, ये इतिहास जो चलता आ रहा है कि मेरे तो पूर्वजों से डायबिटीज का तोहफा हमें मिलता आ रहा है, उसका एक बैरियर बन सकते हैं। आपके बड़े बुजुर्गों से आने वाली डायबिटीज को आप काट कर अपने से आगे जो जनरेशन आ रही हैं उनको ये तोहफा दे सकते हैं कि आपसे ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। जी हाँ, ऐसा किया जा सकता है। देखिए, उससे पहले समझना ये जरूरी है कि आखिरकार बीमारी है क्या, व्हाट इज डायबिटीज। आपको बताना चाहती हूँ, डायबिटीज की शुरुआत आपके भोजन से होती है। जब हम खाना खाते हैं, जब हम भोजन करते हैं, हमारा भोजन 3 प्रकार की चीजों में बंट जाता है: फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। फैट, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कंज्यूम होने लगते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है, शुगर में तब्दील हो जाता है, हमारे स्टमक से हमारे रक्त में ये मिल जाता है। दोबारा बताती हूँ, भोजन जो आप करते हैं, खाना जो आप खाते हैं, वो हमारे शरीर में फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील हो जाता है। फैट्स और प्रोटीन्स हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में जाकर शुगर में तब्दील हो जाता है। ये शुगर हमारे स्टमक से हमारे रक्त के बीच में मिक्स हो जाती है, रक्त के बीच में चलने लगती है। अब ये जो शुगर हमारे शरीर के रक्त के बीच में चल रही है, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर है, बहुत बड़ा हाईवे है, जिसके ऊपर बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं। एक बहुत बड़ा हाईवे है जिसके ऊपर बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो रक्त कोशिकाएं हैं, उनके अंदर गाड़ियों के रूप में ग्लूकोज चल रहा है। अब वो हाईवे के ऊपर जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के लिए अगर कहा जाए, तेजी से दौड़ती हुई गाड़ियों को रुकने के लिए पार्किंग स्पेस चाहिए। सिंपल बात है, गाड़ी तभी रुकेगी जब उसे पार्किंग के लिए जगह मिलेगी। उसी प्रकार से हमारे रक्त के अंदर जो ग्लूकोज दौड़ रहा है, वो ठहरेगा तभी जब उसे ठहरने के लिए जगह मिलेगी। हमारे शरीर में ग्लूकोज के ठहरने के लिए जो पार्किंग स्पेस है, वो है हमारे शरीर के सेल्स। सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो एंटर कर जाता है और वहां पर जाकर ये हमारे शरीर में न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सिंपल कॉन्सेप्ट। लेकिन पार्किंग स्पेस पे जब हम जाते हैं गाड़ी को पार्क करने के लिए, टिकट लगती है ना, उसी तरीके से जब सेल्स के अंदर हमारे ग्लूकोज जाते हैं, उनकी भी टिकट लगती है। उनकी टिकट का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर में पेनक्रियाज नाम का एक ग्लैंड होता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि रक्त के अंदर जो ग्लूकोज दौड़ रहा है, जब उसके साथ इंसुलिन आएगा तभी उसे सेल के अंदर जाने की जगह मिलेगी या परमिशन मिलेगी। सिंपल बात, सेल के अंदर ग्लूकोज को एंटर करना होता है, एंटर करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ये इंसुलिन हमारे शरीर में पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब पार्किंग एरिया में जगह है सिर्फ 50 गाड़ियों की। 50 गाड़ियों की जगह है, 50 गाड़ियां पार्किंग एरिया में लग गई हैं। वहां पर 51, 52, 53वीं गाड़ी नहीं लग पाएगी, बिल्कुल भी नहीं लग पाएगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है।
सही कह रही हूँ मैं? उसी प्रकार से हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज के जाने की कैपेसिटी है, वो भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो हमारे शरीर में सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को तभी अंदर आने देते हैं जब पहली बात उनके पास इंसुलिन होता है और दूसरी बात सेल्स के अंदर जगह होती है। जब जगह होगी तभी वो ग्लूकोज को अंदर कर पाएंगे। अगर सेल्स ऑलरेडी फुल्ली कंप्लीटेड है, लोडेड है, उनके अंदर बिल्कुल जगह नहीं है, तो वो इंसुलिन की भी नहीं मानते। इंसुलिन लाख बोले कि मैं भी ग्लूकोज के साथ आया हूँ, तुम इस ग्लूकोज को अपने अंदर जगह दे दो, तो सेल इंसुलिन की भी नहीं मानता। इस पोजीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। यहाँ पर बीमारी शुरू होती है। जब तक सिस्टम नॉर्मल चल रहा है, हमारी कोशिकाओं में दौड़ता हुआ, रक्त कोशिकाओं में दौड़ता हुआ ग्लूकोज को इंसुलिन के साथ सेल में जगह मिल रही है, तब तक थम्स अप बिल्कुल सही। लेकिन जैसे ही ये ग्लूकोज हमारी सेल्स की कैपेसिटी से बढ़ने लगा, सेल्स की कैपेसिटी से ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो इंसुलिन के साथ होने के बावजूद भी सेल्स इसे नहीं लेंगे, तो ये जो ग्लूकोज है हमारे रक्त के अंदर दौड़ता जाएगा और इस समस्या को, इस सिचुएशन को ब्लड ग्लूकोज में राइज कहा जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाएगा। आपने अनेकों बार आपने डॉक्टर्स से सुना होगा कि इंसुलिन संवेदनशीलता आ गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है आपके शरीर में। इंसुलिन को भी जवाब दे रहा है हमारा सेल। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट रहा होगा। देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है, एक बच्चे के शरीर में भगवान जी ने 5 से 10 इंसुलिन ऑलरेडी देकर भेजे होते हैं कि उस बच्चे को जरूरत होगी 5-10 इंसुलिन की। और इसके अलावा पेनक्रियास नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री भी देकर भेजते हैं इसके शरीर में कि जब इसे जरूरत पड़ेगी इंसुलिन की, इंसुलिन साथ के साथ प्रोड्यूस होता जाएगा। भगवान ने सोचा कि ये बच्चा धरती पर जाकर ताजे फल, ताजी सब्जियां, हरी सब्जियां खाएगा, नेचुरल चीजों का सेवन करेगा। लेकिन इस बच्चे ने बड़े होकर क्या किया? इस बच्चे ने बड़े होकर बहुत ही उल्टा पुल्टा भोजन किया। चिप्स खाए, कोल्ड ड्रिंक्स खाए, बेकरी फूड्स खाए, पैकेज फूड खाए, प्रोसेस्ड फूड खाए, फास्ट फूड खाया, जंक फूड खाया, बहुत कुछ खाया और अपने शरीर में सब कुछ गड़बड़ा लिया। कैसे गड़बड़ा लिया? क्योंकि ये सब चीजें जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये सब हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट से तब्दील होकर क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज जब जरूरत से ज्यादा शरीर में होने लगेगा तो सेल्स की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी और हमें ये बीमारी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सिचुएशन आती है जहाँ पर हम टेस्टिंग करवाते हैं अपने ब्लड शुगर लेवल्स की। ये टेस्टिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, यानी कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 mg प्रति डेसीलीटर है तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थम्स अप है, आपको डायबिटीज का कोई खतरा नहीं। लेकिन जैसे ही ये नंबर 100 से 125 पर पहुंचता है, यहाँ पर अलार्म बज जाता है, यहाँ पर सोचने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। 126 के पार होने पर ये सिचुएशन डेंजरस हो जाती है, आपको डायबिटीज का रोगी निर्धारित कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें डायबिटीज की समस्या होती है लेकिन हमें जानकारी ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई हो गए हैं। उसके लिए कुछ सिम्टम्स के ऊपर ख्याल रखना जरूरी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा थकावट का महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, या फिर आपकी त्वचा के ऊपर ड्राइनेस होती है या खुजली होती है, इचीनेस होती है, या फिर आपको बहुत ज्यादा बार बार प्यास लगती है, आपका वजन लगातार कम हो रहा है, बार बार आपको यूरिनेशन जाने के लिए तलब हो रही है, या आपके फिंगर्स की, आपके हाथों की जो उंगलियां हैं उनमें झंझनाहट महसूस हो रही है, या फिर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एलिवेट हो गए हैं, बढ़ गए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि शुगर होने पर वजन में वृद्धि होने लगे। अगर ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो इन सिम्टम्स को पहचानिए और झट से अपनी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की जांच करवाइए। जो जांच आपने करवानी है उसका खास नाम है, टेस्ट का नाम नोट कर लीजिए, HbA1c।
HbA1c टेस्ट जो है, ये टेस्ट आपको कम से कम असूल के मुताबिक आपको ये टेस्ट वर्ष भर में 2 बार जरूर करवाना चाहिए। इस टेस्ट के द्वारा आपके पिछले बीते हुए 3 महीनों का पूरा ब्लड शुगर लेवल्स का जो ब्यौरा है वो आपको बता दिया जाता है। और अगर इसका जो रिजल्ट है वो 7% से नीचे रहता है तो आप सेफ हैं, घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर ये नंबर 7% से ऊपर आ जाता है तो आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। खतरे की घंटी बज चुकी है। देखिए, अब बात करते हैं डायबिटीज को रिवर्सल पर डालने की। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अगर आप बिल्कुल शुरुआती तौर पर डायबिटीज को पकड़ लेंगे तो आप इसे रिवर्सल पर डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? सिंपल सा लॉजिक है। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि डायबिटीज होता कैसे, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, सेल्स की कैपेसिटी से ज्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर में होने लगता है। तो इस कॉन्सेप्ट को सीधा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ही ज्यादा नहीं होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। और वो कैसे रिड्यूस होंगे? जब हमारे शरीर ग्लूकोज कहाँ से बना? कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हमारे भोजन में, हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम कम कर देंगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नीचे आने लगेगा। कैसे नीचे आने लगेगा? सेल्स में जब ग्लूकोज जाता है, हमें एनर्जी और न्यूट्रिशन देता है, तो उसकी खपत होती है। जैसे जैसे ग्लूकोज की खपत होती जाएगी, हमारे सेल्स बाहर हमारी रक्त कोशिकाओं में दौड़ते हुए ग्लूकोज को अंदर स्पेस देते रहेंगे, वो सेल के अंदर जाते रहेंगे। धीरे धीरे हमारे रक्त में दौड़ता हुआ ग्लूकोज कम हो जाएगा और हम अपनी डायबिटीज को रिवर्सल पर डाल सकते हैं, स्पेशली अपनी डाइट को प्लान करके। शुरुआत डाइट से करनी होगी, इसके बाद आपका मेंटल स्टेट, इसके बाद आपकी फिजिकल फिटनेस, सब कुछ मैटर करता है। लेकिन पहला कदम आपकी डाइट। जितने भी डायबिटीज के मरीज हैं उन्हें लो जीआई फूड्स का सेवन करना चाहिए। लो जीआई फूड का मतलब ऐसे भोजन जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो। ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक ऐसा मापदंड है जो ये निर्धारित करता है कि इसका सेवन करने के बाद आपके शरीर में शुगर स्पाइक कितना होगा। कुछ भी हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं हमारे भोजन के मुताबिक। तो अगर आप लो जीआई भोजन करते हैं तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज्यादा शूट अप नहीं होता, वो धीरे धीरे आपके रक्त के अंदर समाना शुरू हो जाता है। लो जीआई फूड की बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने है। फलों की बात करूं तो चेरी, एप्पल और पियर का इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जियों की बात करूं तो फूल गोभी, ब्रोकली और एग प्लांट यानी कि बैंगन का प्रयोग किया जा सकता है। अनाजों में आपको जौ, ओट्स और कुट्टू के आटे का सेवन करना जरूरी है। इसके अलावा अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करूं तो आप अखरोट, बादाम और पीनट्स का सेवन अपनी डाइट में कर सकते हैं। भोजन की थाली कैसे परोसी जाए, ये सिर्फ डायबिटीज के लोगों के लिए जरूरी नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपने भोजन की थाली को इस प्रकार से डिवाइड करना चाहिए। आधी प्लेट में सिर्फ सब्जी होनी चाहिए, हरी सब्जी होनी चाहिए, उबली सब्जी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल होनी चाहिए। उसके अलावा जो आधा हिस्सा बचा है उसके एक आधे हिस्से में प्रोटीन्स होने चाहिए और सिर्फ 25% अनाज आपकी थाली में होना चाहिए। इसके अलावा अगर डाइट की बात कर ही रहे हैं तो फास्ट फूड को, जंक फूड को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और ये सभी चीजें खाकर जो आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होती है ना, जो आपको अच्छा महसूस होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि ये हमारे शरीर में ग्लूकोज को स्पाइक दे देते हैं। बहुत तेजी से हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। डायबिटीज के रोगी या फिर हर एक व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 40 मिनट की एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी किया जा सकता है, जुम्बा कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, भंगड़ा कीजिए, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, कहीं पर दौड़ लगाने जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन 40 मिनट एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हमारे देश भारत में बहुत सारी ऐसी नेचुरल हर्ब्स भी हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करती हैं, जैसे कि मेथी दाना, दालचीनी, एलोवेरा और अदरक।
इन सब का प्रयोग हमें अपने भोजन में बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट आ पाए। अगर मैं बात करूं तथ्यों की, साइंटिफिक स्टडीज की, टेक्निकल बात करूं तो टेक्निकली देखा जाए, साइंटिफिकली देखा जाए तो गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करने में कारगर है। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हैं जिन रिसर्चेस से ये साबित होता है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में शुगर लेवल्स का जो इंक्रीज है उसे कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि हमारे देश भारत में गामा ओरिजिनॉल निर्मित होने लगा है। डॉक्टर नवाजी तालुकर जी जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं बत्रा हॉस्पिटल नई दिल्ली से, उनका ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में जो डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स हैं उन साइड इफेक्ट्स के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया जाता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर नवाजी तालुकर जी। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma originol has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease, gamma originol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin. डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले नीम, करेला आदि चीजों का इस्तेमाल करके इंसुलिन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कुछ खास पुख्ता हमारे हाथ में नहीं आया। लेकिन जब से गामा ओरिजिनॉल आया है, गामा ओरिजिनॉल ने ये साबित कर दिखाया है कि ये हमारे शरीर की इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करके डायबिटीज के लेवल्स को रिड्यूस डाउन कर सकता है। इसी प्रकार से डॉक्टर चारू दुआ का भी यही मानना है कि गामा ओरिजिनॉल टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। डॉक्टर संजय अग्रवाल रूबी हॉल क्लिनिक पुणे से हैं, उनका भी यही मानना है कि गामा ओरिजिनॉल मानव जाति के लिए एक वाकई में वरदान है। डॉक्टर योगेश शर्मा जो कि 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं मेडिकल जगत का, उनका भी यही कहना है कि गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज के लिए, थायराइड के मरीजों के लिए और हृदय रोगियों के लिए एक उच्चतम तत्व है, एक उच्चतम तत्व है। समय समय पर जरूरत है कि हम डायबिटीज का अगर रोगी को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवा रहे हैं तो समय समय पर वो अपनी जो मॉनिटर है डायबिटीज को करता रहे। बहुत सारे ऐसे साथियों ने गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके बेहतरीन रिजल्ट्स पाए हैं, डायबिटीज को कंट्रोल किया है, यहाँ तक कि इंसुलिन सिक्रीशन को भी इम्प्रूव कर लिया है डायबिटीज गामा ओरिजिनॉल की मदद से। ये भी देखा गया है कि जो लोग इंसुलिन का सेवन कर रहे थे, इंसुलिन का प्रयोग कर रहे थे, उनकी यूनिट्स जो है वो कम कर दी गई हैं गामा ओरिजिनॉल का सेवन के बाद। तो जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल एक हीरो प्रोडक्ट है, ये आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल कंसिस्टेंसी डबल धमाल ऑफर को 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आप सब ये जानते